हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का एक टॉपिक जो कि डेटा स्ट्रक्चर्स यूनिट से रिलेट करता है। और इस यूनिट में जो प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स के कन्वर्जन्स होते हैं, आज के वीडियो में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे कि ये कैसे होता है और बेसिकली इनफिक्स प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स क्या होता है एक्चुअल में, इसके बारे में भी यहाँ पे देखेंगे। इस लेक्चर में हम पूरा A to Z डिस्कशन करेंगे इस बारे में। इस वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखना। और बाकी क्लास 12 कंप्यूटर साइंस सेमेस्टर 2 का पूरा कोर्स देखने के लिए आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको आई बटन पे ऊपर मिल जाएगा। इसी के साथ चलो इस चैप्टर को शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं अपने सिलेबस की। डेटा स्ट्रक्चर्स में ये है हमारा पूरा सिलेबस फॉर ISC कंप्यूटर साइंस क्लास 12। और यहाँ पे ये जो पार्ट है कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स टू प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स नोटेशन, यही आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। और बाकी हमारा डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियो कंप्लीट है, आप स्टैक्स के ऊपर वीडियो देख सकते हो, क्यू का भी वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, और बाकी बाइनरी ट्रीज के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उससे जाके देख सकते हो। ये सारा हमारा सिलेबस कवर हो चुका है, बस हमारा इनफिक्स टू प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स वाला कन्वर्जन वाला पार्ट बचा हुआ था। आज के वीडियो में हम इसी को कवर करेंगे, राइट। चलो देखते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये आती है कि एक एक्सप्रेशन क्या होती है। सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। एक्सप्रेशन बेसिकली हम किसी भी ऐसे एक्सप्रेशन को कहेंगे जहाँ पे कुछ टर्म्स होंगे और उनके बीच ऑपरेटर्स लगे होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, एक जैसे मैंने लिया 1+2। यहाँ पे 1+2 इज एन एक्सप्रेशन जो कि कंटेन कर रहा है 1 को, 2 को, और उसके बीच में एक ऑपरेटर लगा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैंने एक वेरिएबल रख दिया x+3, दिस इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन। फिर इसी तरह मान लो मैंने एक बड़ा सा एक्सप्रेशन ले लिया 2a + b डिवाइड बाय c, दिस इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन सिंपल भी हो सकते हैं, न्यूमेरिक के भी हो सकते हैं, और वेरिएबल्स के भी हो सकते हैं, और छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे आपको दो टर्म समझने होंगे कि ऑपरेटर क्या होता है एंड ऑपरेंड क्या होता है। एक्सप्रेशन में दो चीज़ें मेनली होती हैं, एक आपका होता है ऑपरेंड और दूसरा होता है ऑपरेटर्स। ये क्या होते हैं? यहाँ से आप समझ सकते हो कि किसी भी एक्सप्रेशन में जो आप टर्म्स लिखते हो उनको हम बोलते हैं ऑपरेंड्स, मतलब उनके ऊपर ऑपरेशन लगता है किसी एक्सप्रेशन में। ये तो हो जाते हैं ऑपरेंड्स। फिर जो इनके बीच में लगता है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटर। यहाँ पे जो प्लस साइन है, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे प्लस साइन होगा, यहाँ पे प्लस की जगह डिवाइड भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, या बेसिकली कोई भी ऑपरेटर हो सकता है। एक्स और वाई के बीच, मतलब ऑपरेंड्स के बीच में जो भी लगा होगा वो ऑपरेटर होगा, और बाकी जो हमारे टर्म्स होंगे XY हो सकता है, ABCD हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे जो भी हमारे टर्म्स होंगे वो हो जाते हैं ऑपरेंड्स। यहाँ पे एक और यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो आप, ये एक बड़ा सा एक्सप्रेशन है और इसमें भी ये जो A, B एंड C हैं, ये तीनों क्या हैं? ये सारे आपके ऑपरेंड्स हैं। और बाकी जो ये साइन लगे हुए हैं, एक ये माइनस साइन और ये एक आपका प्लस साइन, और यहाँ पे जो एस्टेरिस्क लगा हुआ है, ये सारे क्या हैं? ऑपरेटर्स हैं। हमारे एक्सप्रेशन सिंपल भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, और सब में ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कितने टाइप्स की एक्सप्रेशंस होती हैं या कितने तरीकों से हम एक्सप्रेशंस को लिखते हैं। एक्सप्रेशंस को बेसिकली 3 तरीकों से लिखा जाता है। एक होता है इनफिक्स, एक होता है प्रीफिक्स एंड एक होता है पोस्टफिक्स। अब जरा नाम से समझना, देखो जैसे इनफिक्स है, इनफिक्स में देखो क्या लगा है, इन का यहाँ पे मतलब होता है किन्हीं दो चीज़ों के बीच में। जब हम ऑपरेटर को दो ऑपरेंड्स के बीच में लगाते हैं तो हम इस नोटेशन को बोलते हैं इनफिक्स नोटेशन। ठीक है, समझना, इनफिक्स का मतलब यहाँ पे ऑपरेटर बीच में रहेगा, इसीलिए नाम में है इनफिक्स। फिर प्रीफिक्स की बात करें, प्री का मतलब होता है, अगर हिंदी में इसका मतलब देखोगे, प्री का मतलब होता है पहले। किसी चीज़ के कोई काम पहले अगर आप कर रहे हो, मतलब पहले लगा दे रहे हो कोई चीज़, इट इज़ कॉल्ड प्रीफिक्स नोटेशन। यहाँ पे प्रीफिक्स में क्या होगा, जो ऑपरेटर होगा वो पहले लग जाएगा ऑपरेंड्स के। दिस इज प्रीफिक्स। अब पोस्टफिक्स की बात कर लेते हैं। पोस्ट का मतलब होता है, यहाँ पे डाक की बात नहीं कर रहे हैं हम, पोस्ट का मतलब होता है बाद में। कोई भी ऑपरेटर अगर हम बाद में लगा रहे हैं, दैट मीन्स उसको हम बोलेंगे पोस्ट फिक्स नोटेशन। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, यहाँ पे मेरे ऑपरेंड्स पहले हैं और ऑपरेटर बाद में लगा दिया। बेसिकली खेल आपका ऑपरेटर का है। यहाँ पे जहाँ पे भी ऑपरेटर रखा जाएगा उसके अकॉर्डिंग उस नोटेशन का नाम होता है। जिस नोटेशन में हम ऑपरेटर को बीच में रखते हैं ऑपरेंड्स के, उसको हम बोलते हैं इनफिक्स। फिर जहाँ पे हम ऑपरेटर को शुरुआत में रखेंगे उस नोटेशन को हम बोलेंगे प्रीफिक्स नोटेशन, और जहाँ पे हम ऑपरेटर को बाद में रखते हैं उसको हम बोलते हैं पोस्टफिक्स नोटेशन। ये 3 नोटेशंस होते हैं, और बेसिकली क्वेश्चन यही आते हैं कि आपको एक इनफिक्स नोटेशन वाला या सिंपल एक्सप्रेशन दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है टू कन्वर्ट इट इनटू प्रीफिक्स, या फिर आपसे कह देगा टू कन्वर्ट इट इनटू पोस्टफिक्स। दोनों में से दोनों भी आ सकते हैं और दोनों में से कोई एक भी आ सकता है कन्वर्ट करने के लिए। बेसिकली यही आपको कन्वर्जेंस यहाँ पे सीखने हैं। अब ये कन्वर्ट कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है A+B, इसी का प्रीफिक्स नोटेशन यहाँ पे एग्जाम्पल फॉर्म में लेफ्ट साइड में दिया है,
और जो यहाँ पे राइट साइड में दिया है ये इसी एक्सप्रेशन का पोस्ट फिक्स कन्वर्जन है। सो यहाँ पे ये कन्वर्जन कैसे किया जाता है अभी हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे ऑपरेटर का प्रेसिडेंस क्या होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं जब हम एक्सप्रेशंस को कन्वर्ट करेंगे तो ये प्रेसिडेंस आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। मतलब किस ऑपरेटर की ज़्यादा प्रेसिडेंस होती है, किसको हम पहले सॉल्व करते हैं। जैसे मैथ्स में नहीं होता, मैथ्स में आप पढ़ते हो बचपन में बॉडमास रूल, सो सेम उसी की तरह मिलता जुलता एक यहाँ पे लॉजिक लगता है कंप्यूटर्स में। सो कंप्यूटर जब भी किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करता है तो उसकी भी अपनी प्रायोरिटी होती है। जैसे हम मैथ्स में करते हैं, मैथ्स में जब हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी होती है ब्रैकेट की, उसके बाद प्रायोरिटी होती थी ऑफ की, फिर उसके बाद डिवाइड की, फिर मल्टीप्लाई की, फिर एडिशन की एंड देन सब्ट्रैक्शन की। तो ये प्रायोरिटी होती थी हमारी मैथ्स में, इन मैथ्स। लेकिन कंप्यूटर की प्रायोरिटी थोड़ा सा इससे अलग होती है, मिलती जुलती ही प्रायोरिटीज़ होती हैं लेकिन थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट हो जाएंगी कंप्यूटर में। देखो कंप्यूटर में सबसे पहले कंप्यूटर सॉल्व करता है ब्रैकेट्स को, ठीक है। ब्रैकेट्स यानी पैरेंथेसिस सबसे पहले सॉल्व होंगे, मतलब ब्रैकेट के अंदर की जो चीज़ है वो पहले सॉल्व करी जाएगी, उसके बाहर की चीज़ें बाद में सॉल्व होंगी। और वही चीज़ है, अगर एक के अंदर दूसरा ब्रैकेट है तो पहले अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा फिर बाहर वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा। बिकॉज कंप्यूटर में अलग अलग टाइप्स के ब्रैकेट नहीं होते, यहाँ कर्ली ब्रैकेट ये सब नहीं होता, यहाँ सिर्फ राउंड ब्रैकेट्स ही होते हैं। लेकिन जो ब्रैकेट अंदर होगा पहले उसको सॉल्व किया जाएगा, फिर बाहर वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रायोरिटी होती है हमारी पावर सिंबल की। ये जो बेसिकली इस तरह कोन शेप का सिंबल है इसको बेसिकली पावर सिंबल कहते हैं, ये पावर के लिए लगाया जाता है। जैसे a की पावर 2 लगाना है तो a और उसके बाद ये सिंबल फिर 2 लिख देंगे, सो इट मीन्स a रेज टू द पावर 2। सो इसकी प्रायोरिटी इसके बाद आती है। फिर इनसे कम प्रायोरिटी हमारी होती है एस्टेरिस्क एंड डिवाइड सिंबल की, मतलब मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन की प्रायोरिटी सेम है। मैथ्स में ऐसा नहीं होता, मैथ्स से पहले डिवीजन आता है फिर मल्टीप्लिकेशन आता है, बट अप्रॉक्स सेम ही प्रायोरिटी पे सॉल्व करते हैं। कंप्यूटर्स में इन दोनों की प्रायोरिटी सेम है, मल्टीप्लिकेशन है चाहे डिवाइड है, दोनों सेम लेवल पे ट्रीट किए जाएंगे या सेम लेवल पे ही इनको सॉल्व किया जाएगा। फिर इसके बाद प्रायोरिटी होती है हमारी प्लस एंड माइनस की। तो सबसे आखिर में प्लस और माइनस की बारी आती है, मतलब प्रायोरिटी में सबसे नीचे ये आते हैं। सो ये होती है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। कौन से ऑपरेटर को पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ से आप देख सकते हो, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन से। चलो अभी हम सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस को, और यहाँ पे मैं तरीका आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कन्वर्ट करना है हमें इन एक्सप्रेशंस को। सो यहाँ पे हमें एक इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है जो कि है ax प्लस उसके बाद ब्रैकेट के अंदर b इंटू सी। सो हमें इसे कन्वर्ट करना है इंटू प्रीफिक्स, पहले प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है देन इंटू पोस्ट फिक्स। कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रीफिक्स कन्वर्जन करूँगा, ठीक, टू प्रीफिक्स। कैसे करेंगे देखते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने एक्सप्रेशन को लिख लेंगे ax प्लस b इंटू सी। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे ध्यान से देखना। सबसे पहला काम, जो ब्रैकेट के अंदर की चीज़ है पहले उसको सॉल्व किया जाएगा। क्यों? बिकॉज सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी है, ब्रैकेट की। तो यहाँ ब्रैकेट तो मुझे एक ही दिख रहा है और उसके अंदर तो कुछ है नहीं, मतलब अंदर टर्म्स हैं, अंदर कोई ब्रैकेट नहीं है उसके। सो यहाँ पे इस ब्रैकेट को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। सो दैट विल बी इक्वल टू ax प्लस और उसके बाद b इंटू सी। b इंटू सी को आप सॉल्व करोगे किसके हिसाब से, प्रीफिक्स के हिसाब से। प्री का मतलब क्या होता है, यहाँ पे दो ऑपरेंड्स हैं, बीच में ऑपरेटर है, आपको ऑपरेटर को लाके प्री में लगा देना है, मतलब शुरुआत में लगा देना है। सो यहाँ पे ये हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा रहने दूँ तो ये हो जाएगा इंटू बी सी। मैंने क्या किया, ऑपरेटर को उठा के शुरुआत में लगा दिया दोनों के, तो मैंने ब्रैकेट के अंदर का पार्ट सॉल्व कर दिया। अच्छा इतना हो गया। अब यहाँ पे जब ब्रैकेट के अंदर की चीज़ सॉल्व हो गई है तो क्या इस ब्रैकेट को लगे रहने देने की ज़रूरत है? आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो ब्रैकेट को अब, क्योंकि इसका कोई काम नहीं रह गया। लेकिन यहाँ पे मैं इसको लगा रहने दूंगा, इसको मैं लास्ट में हटाऊंगा। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट। अब हमारे दो यहाँ पे ऑपरेंड्स हो गए। देखो एक हमारा पूरा ऑपरेंड ये हो गया और बीच का ऑपरेटर ये हो गया ऑपरेटर, और फिर हमारा एक ऑपरेंड ये हो गया। तो यहाँ पे इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारा ax और ये हो जाएगा एस्टरिस्क bc, और ये जो प्लस ऑपरेटर है ये दोनों की शुरुआत में आ जाएगा, दैट इज यहाँ पे। सो आई होप ये भी स्टेप समझ गए होगे। देखो जब बीच में ऑपरेटर लगा है तो इसके लिए दोनों ही चीज़ें क्या हो जाएंगी, एज ऑपरेंड्स। मतलब ax एक पूरा ऑपरेंड हो गया और आगे का पार्ट पूरा एक ऑपरेंड हो गया और बीच में ऑपरेटर हो गया। सो इस ऑपरेटर को हम प्री में लगा देंगे, मतलब शुरुआत में लगा देंगे। सो ये क्या बन जाएगा, प्लस ax इंटू बी सी। अब यहाँ से ब्रैकेट आप गायब कर दो, ये क्या बन जाएगा, प्लस ax इंटू बी सी। सो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। अच्छा कई बच्चों का क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पे a इंटू एक्स हो रहा था। देखो यहाँ पे कोई सिंबल नहीं लगा है a और x के बीच, तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे। जहाँ पे भी हमें ऑपरेटर मेंशन किया गया होगा हम बस वहीं पे सॉल्व करेंगे। हम मन से इमेजिन नहीं करेंगे कि वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है या कुछ। जहाँ पे ऑपरेटर होगा हम उसको सॉल्व करेंगे, अदरवाइज ऑपरेटर नहीं होगा तो हम उसको एज इट इज़ रहने देंगे। ठीक है,
तो ये हो गया प्रीफिक्स, आई होप समझ में आ गया होगा। सो प्रीफिक्स हो गया। अब हम देख लेते हैं कि पोस्टफिक्स में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो पोस्टफिक्स में करने के लिए वही स्टेप्स रहेंगे, बस इस बार हमें जो भी सिंबल्स हैं उनको प्री में ना लगा के पोस्ट में लगाना होगा। बाकी तरीका वैसे ही रहेगा सॉल्व करने का, देख लेते हैं। सो यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन क्या है, ए एक्स प्लस ये है बी इंटू सी। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज़ सॉल्व होगी, तो ए एक्स प्लस यहाँ पे b इंटू सी है ब्रैकेट के अंदर। सो क्या हो जाएगा, इस ऑपरेटर को हम पोस्ट में भेजेंगे यानी कि आगे भेज देंगे, तो ये हो जाएगा बी सी स्टार। अब इसके बाद ब्रैकेट सॉल्व हो गया, तो ब्रैकेट आप हटा भी सकते हो। फिर हमारे पास अब दो ऑपरेंड्स हैं, एक हमारा ए एक्स पूरा ऑपरेंड है और एक प्लस के आगे वाला ये पूरा ऑपरेंड है, और बीच में हमारा प्लस का सिंबल है ऑपरेटर। सो इस ऑपरेटर को अब आप क्या करोगे, दोनों ऑपरेंड्स के आगे भेज दोगे, मतलब पोस्ट में भेज दोगे। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ए एक्स और फिर बी सी स्टार ये ब्रैकेट के अंदर रहने दो, और ये जो ऑपरेटर है ये पोस्ट में चला जाएगा, मतलब आगे चला जाएगा, जो कि यहाँ पे आ जाएगा। सो बस सॉल्व हो गया, बस यहाँ से आप ब्रैकेट्स को हटा दो, तो ये हो जाएगा ए एक्स देन बी सी स्टार और आगे प्लस। सो दिस विल बी द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन ऑफ द अबव इनफिक्स एक्सप्रेशन। सो इस तरह आप प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स दोनों ही निकाल सकते हो किसी भी एक्सप्रेशन का। आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा अभी कि किस तरह हमें प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स निकालने हैं। तो चलो ये तो हो गया एग्जाम्पल क्वेश्चन। सो इसके बाद अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो बोर्ड में पूछे गए हैं। सो लास्ट ईयर के बोर्ड्स के क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा 2014 से लेकर 2020 तक, जहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं हम सारे सॉल्व करेंगे पेपर के। चलो तो पहला क्वेश्चन देखते हैं ISC 2014 का। सो द क्वेश्चन इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू पोस्टफिक्स फॉर्म। मतलब इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को हमें पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है। अब देखो जब पेपर में क्वेश्चन आता है ना, तो वहाँ पे दोनों चीज़ों में कन्वर्ट करने के लिए नहीं कहा जाता, वहाँ पे आपको इनफिक्स को किसी एक में ही कन्वर्ट करना होगा, या तो पोस्ट फिक्स में या फिर प्रीफिक्स में। तो यहाँ पे पोस्ट फिक्स पे क्वेश्चन आया है, तो चलो कन्वर्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन है ये। अब इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे पोस्ट फिक्स में, जो कि मैंने बताया था लास्ट वाले क्वेश्चन में, उसी तरह से यहाँ पे करते हैं। तो देखो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें सॉल्व होंगी। तो यहाँ पे सबसे छोटा ब्रैकेट कौन सा दिख रहा है आपको, भाई सबसे छोटा ब्रैकेट जो ब्रैकेट के अंदर है वो मुझे दिख रहा है ये ई माइनस एफ वाला। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो बाकी चीज़ें ऐसे ही लिखी रहने देंगे, ए डिवाइड बाई बी प्लस सी और फिर स्टार, फिर उसके बाद डी डिवाइड बाय, अब ई माइनस एफ ब्रैकेट के अंदर है, पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ई, फिर यहाँ लिखेंगे एफ, और ये जो माइनस साइन दोनों के बीच में था इसको पोस्ट में भेज देंगे, यानी कि आगे भेज देंगे, ई एफ माइनस हो जाएगा। तो ये मैंने सबसे अंदर का सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, जिसके अंदर सिंपल दो ही यहाँ पे ऑपरेंड्स हैं, राइट, ये हो गया। अब इसके बाद ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट प्रायोरिटी किसकी आती है, पावर की। पावर यहाँ है नहीं, तो पावर के बाद अब हमें देखना है मल्टीप्लिकेशन, एंड मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ अब हमें देखने हैं डिवीजन सिंबल्स भी। तो यहाँ पे चलो सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे नेक्स्ट अब हम सॉल्व करेंगे डिवीजन एंड मल्टीप्लाई को। पहले डिवीजन को कर लेते हैं एक साथ। सो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मुझे डिवीजन दिख रहा है। सो ये क्या हो जाएगा, देखो ए बी के बीच में डिवाइड सिंबल है, डिवाइड की प्रायोरिटी पहले होती है, पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा ए बी, और ये डिवाइड दोनों के बीच में लगा है, इसको हम आगे भेज देंगे पोस्ट में। सो ये हो गया ए बी डिवाइड मैंने कर दिया प्लस सी, फिर उसके बाद स्टार लगाए दोनों के बीच में, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आगे वाले ब्रैकेट में भी देखो बीच में एक डिवाइड लगा है। सो इस डिवाइड के लिए एक ऑपरेंड ये हो गया और दूसरा ऑपरेंड ये पूरा हो गया। क्यों, बिकॉज दोनों ही ऑपरेंड्स हैं, दोनों के बीच में यहाँ पे डिवाइड सिंबल लगा हुआ है। सो बस यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा डी, और उसके बाद ये पूरा जो है ई एफ माइनस ये पूरा अगला आगे वाला ऑपरेंड था, बस इन दोनों के आगे क्या लग जाएगा, डिवाइड। क्यों, बिकॉज पोस्ट फिक्स में हम बीच के ऑपरेटर को आगे भेज देते हैं। तो ये हो गया मेरा ये वाला पार्ट सॉल्व। अब लास्ट में बस देखो यहाँ पे आपको जो ब्रैकेट्स हैं उनको लास्ट में हटाना भी होता है। सो यहाँ पे लास्ट में इनको हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास देखो दो चीज़ें आ गई, इतना पार्ट मैंने सॉल्व कर लिया, इतना पार्ट सॉल्व कर लिया, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अच्छा सॉल्व नहीं हुई है, इस ब्रैकेट में अभी ये प्लस को हमने नहीं छुआ है। तो अभी इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें सॉल्व करेंगे, तब इस मल्टीप्लाई पे आएंगे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इस प्लस के लिए एक ऑपरेंड मेरा ये है और एक ऑपरेंड ये है, राइट, प्लस बीच में लगा है, ए बी डिवाइड एक ऑपरेंड हो गया और सी एक ऑपरेंड हो गया। सो बस पोस्ट में क्या होगा, ये प्लस आगे चला जाएगा। अब देखो आप लोग सोच सकते हो कि यहाँ पे डिवाइड क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइड हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं ए बी के लिए, ए डिवाइड बाई बी था, डिवाइड आगे आ चुका है। तो यहाँ पे अब हमारा ऑपरेटर जो है प्लस है, और उस प्लस के लिए ये पूरा एक ऑपरेंड है और प्लस सी, सी मतलब एक ऑपरेंड है, तो यहाँ पे प्लस आपका ऑपरेटर जो है अगले स्टेप में आगे चला जाएगा। सो बस यहाँ पे हो जाएगा ए बी डिवाइड और उसके बाद सी, और ये जो प्लस है ये प्लस आगे आ जाएगा और यहाँ ब्रैकेट लगा रहने दो। फिर उसके बाद एस्टरिस्क, फिर इस ब्रैकेट के अंदर डी, और यहाँ से चाहो तो ब्रैकेट हटा भी सकते हो, ये हो जाएगा ई एफ माइनस और डिवाइड।
ठीक है, ब्रैकेट हटा दिया है मैंने ताकि थोड़ा सिंपल लगे यहाँ पे सॉल्यूशन। देन इसके बाद अब देखो सारा कुछ ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व हो चुका है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमने ब्रैकेट के अंदर ना छुई हो, सब कुछ हमने सॉल्व कर दिया है। बस लास्ट में क्या बचा है, ये बीच में एक ऑपरेटर एस्ट्रिक्स बचा है और इसके लिए ये पूरा एक ऑपरेंड है और ये पूरा एक ऑपरेंड है। तो बस लास्ट में पोस्टफिक्स लगा दो और इसको स्टार को आगे भेज दो लास्ट में। सो ये क्या हो जाएगा, अब मैं ब्रैकेट हटाता हुआ चल रहा हूँ, देख लेना यहाँ पे। सो ये हो जाएगा ए बी डिवाइड फिर सी प्लस और उसके बाद स्टार तो आगे चला जाएगा एस्ट्रिक्स साइन, फिर यहाँ पे हो जाएगा डी ई एफ और यहाँ पे माइनस डिवाइड और ये एस्ट्रिक्स सबसे लास्ट में जाना था तो यहाँ पे लग जाएगा एस्ट्रिक्स या फिर स्टार। सो ये हो जाएगा हमारा पोस्टफिक्स कन्वर्जन ऑफ दिस अबव एक्सप्रेशन। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। सो चलो अभी इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन जो कि है ये, और यहाँ पे फाइनली वी हैव गॉट प्रीफिक्स क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमें इनफिक्स नोटेशन को चेंज करना है टू प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है, ये भी देख लो कैसे होता है। सो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन है और चलो इसको कन्वर्ट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ब्रैकेट्स के अंदर कौन कौन से पार्ट हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी ब्रैकेट्स की होती है। सो ब्रैकेट के अंदर मुझे दिख रहा है एक्स प्लस वाई, ठीक है। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में मुझे दिख रहा है z इंटू डब्ल्यू डिवाइड बाई वी। सो ब्रैकेट के अंदर जब दो चीज़ें आ जाती हैं जो एक ही प्रायोरिटी की हों तो लेफ्ट टू राइट देखते हैं, जो पहले ऑपरेटर आएगा पहले उसको सॉल्व करेंगे। सो इस एस्टेरिस्क के लिए एक ऑपरेंड z है और एक ऑपरेंड हमारा w है। तो कैसे हो गए देखते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा एक्स वाई और दोनों के पहले लग जाएगा प्लस। मतलब इस बार जो ऑपरेटर है वो बाद में ना लगा के हमें पहले लगाना है, क्यों? बिकॉज इस बार हमें प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। फिर डिवाइड, फिर यहाँ पे क्या है z एस्ट्रिस्क w, इस बार एस्ट्रिस्क को बीच में से निकाल के दोनों के पहले लगा दो तो ये हो जाएगा एस्ट्रिस्क z w, ठीक है। फिर डिवाइड v, ये हमने सॉल्व कर लिया। तो पहला ब्रैकेट सॉल्व हो गया है पूरा, दूसरे ब्रैकेट में अभी भी ये डिवाइड सिंबल बचा हुआ है। सो यहाँ इसके लिए ये पूरा एक ऑपरेंड, ये पूरा दूसरा ऑपरेंड, तो बस इस पर सॉल्व कर लो, लगा दो। ये हो जाएगा प्लस एक्स वाई फिर डिवाइड और अगले ब्रैकेट में क्या होगा, डिवाइड सिंबल इन दोनों ऑपरेंड्स के पहले लग जाएगा। सो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, पहले डिवाइड लगेगा फिर आएगा एस्ट्रिस्क जेड डब्ल्यू और उसके बाद वी। सो जेड डब्ल्यू एंड वी के पहले हमने लगा दिया, मतलब एस्ट्रिस्क जेड डब्ल्यू और वी के पहले हमने डिवाइड सिंबल को लगा दिया। सो इतना पार्ट सॉल्व हो गया। सो फाइनली ब्रैकेट्स के अंदर की चीज़ें सॉल्व हो गई हैं, सॉर्ट आउट हो गई हैं। बस हमारा ये वाला जो डिवाइड ऑपरेटर है इसे सॉल्व करना बाकी रह गया है। सो इसके लिए ये पूरा एक ऑपरेंड, ये पूरा दूसरा ऑपरेंड, बस यहाँ पे लगा दो प्रीफिक्स। सो ये डिवाइड सिंबल सबसे शुरुआत में आ जाएगा, यहाँ लगा दिया। फिर अब मैं ब्रैकेट्स को हटाता भी जा रहा हूँ, आप चाहो तो ये स्टेप ऐसे ही लिख सकते हो। चलो एक स्टेप मैं ऐसे ही बता देता हूँ, यहाँ पे ऐसे ही लिख दो ब्रैकेट एक्स वाई, फिर उसके बाद अगले ब्रैकेट में डिवाइड एस्ट्रिस्क जेड डब्ल्यू वी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आप ब्रैकेट्स को रिमूव कर दो। सो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड फिर प्लस एक्स वाई फिर उसके बाद डिवाइड एस्ट्रिस्क जेड डब्ल्यू वी। सो ये हो जाएगा हमारा प्रीफिक्स फॉर्म ऑफ द अबव इनफिक्स नोटेशन। सो आई होप आप लोग को यह वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा और जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ तक कराए हैं वो सारे ही आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। सो यही होता है इनफिक्स टू प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स नोटेशन का कन्वर्जन। सो आई होप ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। सो दैट्स इट, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेसन एंड आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताना, और बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और साथ में अगर आपको कंप्यूटर साइंस का पूरा कोर्स देखना है सो उसके लिए आप नीचे दिए गए लिंक में जाके मेरी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। मेरी ऐप में आपको कंप्यूटर साइंस सेमेस्टर 2 का पूरा कोर्स मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके उसको एनरोल करके पूरा देख सकते हो। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।